हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास टेंथ का जो सबसे पहला जो थ्योरम आपको मिलेगा या ये कहो कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज मिलेगा पढ़ने के लिए, वो है क्या? यूक्लिड डिवीजन लेम। यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेय का इसको हिंदी में बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये होता क्या है? तो अगर आपको ए आपका पॉजिटिव मिल जाए और बी आपका दोनों धनात्मक मिल जाए तो एक फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब बनता क्या है कि डिवीजन, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब, डिविडेंड मतलब क्या होता है? भाज्य। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर, डिवीजर, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, है ना। अब प्लस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, क्या होता है बोलो? रिमाइंडर। मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं, इस वाले थ्योरम को, जहां आपका ए और बी दोनों धनात्मक है, पॉजिटिव है ना। रही बात आर का और क्यू का, तो इसके बारे में हमने कुछ बताया ही नहीं। आर और क्यू इंटीजर है, इंटीजर मान लेना है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक चीज है कि जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे ना, आर हमेशा उससे छोटा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल करके समझाता हूँ आपको कि ये वाला कंडीशन का मतलब क्या है। जैसे कि आप मान लो यहाँ 3 से 10 को डिवाइड कर रहे हो, 3 से 10 को डिवाइड करोगे ना, आपका रिमाइंडर क्या सब आएगा? तो 3 3 9, यहाँ पे रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। 3 से आप 11 को डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 3, 3 3 9, रिमाइंडर मिलेगा 2। 3 से आप 12 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 4 12, रिमाइंडर आ गया 0। 3 से आप 13 को डिवाइड करो, 3 4 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। 3 से आप 15 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? बताओ। 3 5 3 से आप 14 को पहले डिवाइड करो, है ना। 3 4 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, है ना। और जब 3 से आप 15 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आएगा बोलो? रिमाइंडर आएगा 0। तो जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जब 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या रहा है आपका? तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या रहा है? 1। फिर क्या आ रहा है? 2। फिर क्या आ रहा है? 0। फिर क्या आ रहा है? 1। फिर क्या आ रहा है? 2। फिर क्या आ रहा है? 0। तो आप देख सकते हो कि रिमाइंडर जो हमारा है वो क्या आ रहा है? 1 2 0, 1 2 0, फिर आएगा 1 2 0। मतलब अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा ही नंबर तक आएगा। जैसे अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 से छोटा ही नंबर तक आएगा। मतलब अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 0 1 2 3 तक। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हम 12 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर का, मतलब हम अगर हमारा डिवीजर हमारा 12 हो तो रिमाइंडर क्या होगा? बताओ। अगर हमारा डिवीजर 11 हो तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर डिवीजर हमारा 12 होगा तो रिमाइंडर होगा 0 1 2, है ना। 0 1 2 3, कहाँ तक होगा बोलो? 10 तक कि 11 तक? 11 तक होगा, 12 कभी नहीं होगा। मतलब डिवीजर, डिवीजर आपका 12 है तो रिमाइंडर आपका 11 तक। ठीक है, अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 5 से, तो आपका रिमाइंडर क्या सब हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो रहा है कि जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 5 या डिवीजर के बराबर नहीं होगा। मतलब बी हमारा यहाँ पे क्या है? बोलो बाबू, बी क्या है? डिवीजर है। बी हमारा क्या है? डिवीजर है भाई। और ये हमारा क्यू क्या है? क्वोशिएंट है। बाबू समझना है अच्छे से, ठीक है। और ए क्या है बोलो? ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, ये क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखो, लेमा बस एक थ्योरम है। लेमा समझ लो कि आपका फॉर्मूला है। लेमा क्या है? आपको दवाई है और उसको खाना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप खाओगे ना, मतलब जैसे दवाई को क्या खाते हो? सुबह में खाते हो, फिर शाम में खाते हो, फिर दोपहर में खाते हो। तो वैसे ही ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसके हेल्प से
हम किसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो मैं अभी एल्गोरिदम समझाता हूँ। ठीक है, आपको मैं एल्गोरिदम ठीक करके देता हूँ। अब देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? द मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। आ गया ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको बोलोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हो, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। आप जानते हो एल्गोरिदम मतलब वो स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो इसका अप्लाई करके, है ना, किसका अप्लाई करके, ए इज इक्वल टू बी टू प्लस आर का अप्लाई करके हम अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मतलब आपको इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, साइड में जब बोर्ड का एग्जाम बनाओगे, अब साइड में क्या था बोलो, 612 था। 612 को हम लोग क्या किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1314 को। 1314 को आप जो है 612 से डिवाइड करते जो साइड में। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे क्या? स्टेप फर्स्ट। क्या लिखोगे? स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो 602 टू जा, मतलब 12 टू जा कितना आएगा? 1224। हटाओगे, जीरो मिलेगा। यहाँ 11 में से 2 घटेगा, 9 बचेगा, ये जीरो हो गया। फिर ये जो है यहाँ उतर जाएगा, यहाँ उतर जाएगा, यहाँ पे 612 यहाँ उतर जाएगा, है ना। अब 90 से 612 को डिवाइड करना है तो 90 का टेबल पढ़ो। 90 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? तो 600 के आसपास पढ़ोगे। तो 9 8 जा, 9 6 के 54, 9 7 63, 6 बार में यहाँ कितना आएगा? 540 आएगा। यहाँ घट के कितना आएगा? 2, और ये 11 में से ये घटेगा तो कितना आएगा? 7, 72 आएगा। अब इस 72 से किसको डिवाइड करना है? 90 को डिवाइड करना है। कितने बार में कटेगा? एक बार में, इसके आसपास पहुंच जाएगा। बचेगा कितना? 18। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 72। 72 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 72 कितने बार कटेगा 18 से? तो 4 बार में। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ, है ना। यहाँ तो हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना आता है, लेकिन ये साइड में हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ लिखेंगे कैसे? तो यहाँ ऐसे लिखोगे। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है कि हमारा 1314 इज इक्वल टू है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 612 इंटू 2 अब प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है? 90। आप यहाँ पे रिमाइंडर कितना लिखोगे? 90 लिखोगे। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अभी आपका रिमाइंडर जो है वो कितना है? रिमाइंडर आपका 90 है और वो जीरो नहीं है। तो आपको स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 2 कौन सा है बोलो बाबू? स्टेप 2 कौन सा है? स्टेप 2 ये रहा, 612 इज इक्वल टू 612 इज इक्वल टू कितना है? 90 इंटू 6, अब प्लस कितना? 72। अब यहाँ भी आर आपका क्या है? आर आपका जीरो नहीं है। तो आप अगले स्टेप पे चलोगे, तो अब लिखोगे यहाँ पे स्टेप 3। स्टेप 3 लिखोगे, और स्टेप 3 में आपको क्या है बोलो? यहाँ पे स्टेप 3 में आपको 90 है। 90 किसके बराबर है? तो 72 इंटू 1 प्लस 18। यहाँ भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो मतलब आप एक स्टेप और चलोगे, मतलब जहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा वहाँ पे आप रुक जाओगे। तो स्टेप 4 में क्या है बोलो? स्टेप 4 में आपका क्या है कि 72 इज इक्वल टू है 18 इंटू 4 प्लस जीरो। यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं है, यही 18 आपका क्या आ गया? एचसीएफ। लास्ट में आप लिख दोगे यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ गया 18। यही आपका हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकालना। इसको अच्छे से सीख लो और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम फाइंड एचसीएफ ऑफ 1119 और 1445, और एक्सप्रेस करना है एचसीएफ को कि 1119m प्लस 1190m प्लस 1145m। ठीक है, इस फॉर्म में इसको एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप क्या करोगे? 1119 1190 और 1445 का आप एचसीएफ निकालोगे। ठीक है,
तो निकाल लो, एक बार में लगेगा तो 1190 आएगा, यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ भी कितना आएगा 5 आएगा, और ये कितना आएगा बोलो, ये 3 आएगा, 3 आएगा नहीं, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, 255 आएगा, क्योंकि 3 बचेगा, 3 में से एक घटेगा तो 2 ही बचेगा। उसके बाद क्या करोगे, 1190 लिखोगे। अब बताओ इसको कितनी बार पढ़ोगे, जब इसके आसपास पहुंचोगे, तो इसको अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे कितना, तो पहुंच जाओगे 1040। कितना पहुंच जाओगे 1040, घटेगा कितना आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा 150। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे 255, कितने बार आप पहुंचोगे इसके पास, एक ही बार में, क्यों, क्योंकि 2 बार में 300 हो जाएगा, तो वो उतना नहीं, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, फिर यहाँ क्या लिखोगे 105, ठीक है, सॉरी 150 लिखोगे, कितना लिखोगे 150 लिखोगे, 150 1 टाइम्स आएगा 105, यहाँ बचेगा कितना 45, 45 को किससे 105, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, कितना आएगा 90, 90 यहाँ बचेगा कितना 15, फिर यहाँ 45, 45 कितने टाइम 3 टाइम, 45 खत्म, मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ गया, तो एचसीएफ हमारा आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 50। इतना ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अब इसमें स्टेप्स बहुत सारे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा एचसीएफ आ गया, हमने किसका यूज किया, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व कर रहे हैं, यही हमारा, इसको भी, इस प्रोसेस को भी हम बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ये, ठीक है। अब एचसीएफ हमें कितना आ गया 15, वैसे भी आप स्टेप लिखना चाहो तो स्टेप लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं एचसीएफ हमारा कितना आ गया 15, कितना आ गया, तो एचसीएफ जो हमारा आ गया 15 आ गया। अब 15 को हम क्या लिखेंगे, अब हम 15 को हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, 15 को कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ आप क्या लिख सकते हो कि 15, देखो कहाँ से आया, यहाँ से, तो 15 को आप लिखो, यहाँ से आया है कि 105 माइनस 90। अब 105 को आप अगला नंबर बनाओ, 105 को आप क्या लिख सकते हो, कहाँ से आया ये 255 माइनस 150, है ना। और 90 को क्या लिख सकते हो, 90 को कैसे लिखोगे बोलो, 90 को लिखोगे बोलो 45 इंटू 2, क्या लिखोगे माइनस 45 इंटू 2, है ना। 90 को 45, अब 45 कहाँ से आया, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 150 में से 105, तो यहाँ लिखो 255 माइनस 150, अब माइनस 45 को लिखोगे आप, कैसे लिखोगे 150 माइनस 105 इंटू 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप इसमें ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 255 माइनस 150 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 150, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे रहने देना है, माइनस 2 इंटू 105, ये आपको सारा क्रियाक्रम आ गया। अब आप देखो 255 कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, 150 कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, फिर 105 कहाँ से आया, यहाँ से। अब इस 105 को हटाओ पहले, 150 को हटाना, उसके बाद तो 105 को पहले हटाओगे तो इसको लिखोगे 255 माइनस 105, तो यहाँ से लिखो आप 255 माइनस 105, ठीक है, 150, 255 माइनस 150, ये आ गया 255 माइनस 150 आ गया, है ना। यही भी हटा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ गया, चलता है, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, तो ये आ गया कितना 255 माइनस 3 बार 150 आएगा, कितना आएगा 3 बार 150, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 255, चलो मैं यहाँ से हटा के ऊपर समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा 255, अब यहाँ पे समझ लो 3 बार 250 और यहाँ से प्लस 2 बार 250, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो एक ही बार 250 बचेगा और एक बार माइनस में 255 बचेगा, माइनस 255, और एक बार बचेगा माइनस 150, माइनस 150। अब बताओ 150 को क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस 255 को लिखेंगे 1445 माइनस 1190, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको, और 150 को क्या लिखोगे, 150 को लिखोगे कैसे बोलो, 150 को लिखोगे 1190, बोलो 1190 माइनस 1040, ठीक है। या आप और भी कुछ लिख सकते थे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये आएगा माइनस 1445 प्लस 1190, और ये आएगा माइनस 1190, ठीक है, बोलो माइनस 1190
और ये आएगा प्लस 1040। अब इसको कट रहा है तो काट ही दो, हटाओ, तो -1445 अब प्लस 1040। 1040 कैसे आ रहा है तो बताओ, 4 × 255 कितना आ रहा है, 4 × 255। अब 255 की जगह पे फाइनली क्या लिखोगे ये, तो क्या है ये -1445 और प्लस 4 × 1190, 4 क्या है बोलो ये वाला 1445 -1190। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपको देखो ये मिलेगा कितना, माइनस एक बार 4 बार प्लस में, तो -3 बार 1445 और ये कितना मिलेगा -4 बार 1190। तो अब मुझे बताओ ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया, तो मतलब ये हो गया m का वैल्यू कितना आ गया -3 और n का वैल्यू आ गया -4। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है।